हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड दर्शकों, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्वर्णा ज्योति दौड़ के आती है। वो मनीष जी से पूछती है हमारा अभीर कहाँ है। मनीष जी आप अभीर को लेके आए हैं ना। यहाँ पे मनीष जी का चेहरा बता रहा होता है साफ कि वो अभीर को नहीं ले पाए। वो बोलते स्वर्णा मुझे माफ़ करो, अभीर हमारे साथ नहीं रहना चाहता और वह कभी लौट के नहीं आएगा इस घर में, और ये सब मेरी गलती है। अगर अभीर ही नहीं आएगा, कोई मेरा बच्चा ही नहीं, तो इस घर में रहने का अधिकार मेरा नहीं है। फिर मनीष जी दौड़ के जाते हैं और वह गेट लॉक कर देते हैं और वॉचमैन से बोलते हैं ताला लेके आओ, मैं चाबी लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं इस घर में रहने लायक भी नहीं हूँ, कोई नहीं जाना चाहिए। जब मैंने अपने बच्चों को ही, जिनका हक था, उनको ही निकाल दिया। यहाँ पे अभीरा चिल्ला रही होती नानू सा ये आप क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मनीष जितने बौखलाए रहते हैं दोस्तों कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। वॉचमैन से वो ताला और चाबी लेके लॉक कर देते हैं। यहाँ पे अरमान भी समझा रहा होता है, लेकिन मनीष जी नहीं समझ पा रहे होते क्योंकि वह टूट चुके होते हैं। उन्हें लगता है बरसों पहले जो उन्होंने गलती की उसका सजा अभीरा भुगत रही है, और इन 3 बच्चों में जो दरार आई है कहीं ना कहीं उनके वजह से ही है। और वह नीचे बैठ के रोने लगते हैं, कहते हैं अभीरा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है बेटा। अगर मैं वो टाइम अक्षरा को और अभीर को नहीं जाने देता तो ये सब होता नहीं। शायद अक्षरा भी आज जिंदा होती, अभीर को उसके माँ का प्यार मिलता, और अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं इसी शहर में होता पर जिंदा होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर आता है उसी गार्डन में जहाँ वो अभीरा से मिला था, और यहाँ पे रो रहा होता है और वह माँ कह के चिल्ला रहा था। तो बोलता है कि माँ आपने कैसे इतनी जल्दी मान लिया कि मैं मर चुका हूँ, आपने मुझे ढूंढने को ट्राई क्यों नहीं किया। आपको एक बेटी मिल गई तो आपने सारा प्यार लौटा दिया। अरे आपको देखना चाहिए था आपका अभीर कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसे कैसे आप, मतलब आपने कभी मेरे बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। यहाँ पे अभीर अपनी माँ से खफा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा ज्योति अपने नानूसा को समझा रही थी, नानूसा इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मनीष जी कहते नहीं बेटा, तो पहले तो रूही तुझे अपनी बहन नहीं मान रही है, ऑलरेडी इतना बड़ा दुख है, अब अभीर तुझे अपनी बहन मानने से इनकार कर दिया है। ये सब तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरा किया धरा है। अगर मैंने वो टाइम अक्षरा को रोक लिया होता और उसे ना ब्लेम किया होता तो वो घर ही छोड़ के नहीं जाती। मैं तो इतने सालों से इस खुशी में था कि तुम अभिमन्यु सब लोग साथ मिले, लेकिन जब तुझसे मिला तो मुझे लगा कि मैंने सच में गलती की। और अब जब अभीर मुझसे इतना नफरत करता है तब तो जान ही गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। यहाँ पे स्वर्णा रोते हुए कहती मनीष जी सिर्फ आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी भी है। मैंने आरोही और अक्षरा को सही संस्कार नहीं दे पाए, तभी तो वो लोग एकदम अलग अलग रहते थे और उनको समझ ही नहीं पाई। एक माँ होने के नाते मैंने अपनी बेटियों का घर बसाना नहीं बल्कि उजाड़ना ही चाहा। उनको मैंने क्यों नहीं साहस दिया कि मैं उनके साथ। तो यहाँ पे अभीरा बोलती है आप दोनों के ही संस्कार है जिसकी वजह से माँ के संस्कार मुझ में आए हैं। आप ऐसा मत बोलो नानूसा और बड़ी माँ, मुझे सब पता है और ये सब किसी के हाथ में नहीं होता है। आपने उन्हें जाने दिया तो आपको पता था क्या इतना सब कुछ हो जाएगा, और नहीं ही जाने देते तो भी तो होता। जो सब लोग अपने लक से आते हैं और जिसको होना रहता है वो हो जाता है। यहाँ पे अभीरा भी समझा रही होती है, अरमान भी समझा होता है कि हाँ सर ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी का आना जाना ये सब तो ऊपर वाले का खेल है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम रिश्तों को निभाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अभीरा बोलती है कि ममा ने ही आज भाई से मिलाया है, ये भगवान का कोई इशारा है। भाई का उदयपुर में आना ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, अभी मिलना, रूही से मेरा मिलना, ये सब एक इंडिकेशन है कि सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। नानू साहब उदास मत हो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द भाई को इस घर में लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं ऐसा कोई मत प्रॉमिस कर जिससे प्रॉमिस निभा ना सके, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। यहाँ पे ऐसे कह के मनीष जी की हालत बहुत ख़राब होती है। मनीष जी रेस्ट कर रहे होते हैं। अभीरा जो होती है वो अपनी नानूसा को देख रही होती है, बोलती है कि मैंने इस तरह से नानूसा को कभी टूटते नहीं देखा, पता नहीं भाई आएंगे कि नहीं, पता नहीं ये सब मेरी लाइफ में क्यों होता है। अरमान बोलता है कि अभीरा डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अभीर को मनाएंगे। बट यहाँ पे अभीरा ज्योति वो अरमान से भी बात नहीं करना चाह रही है ये टाइम, और वो चली जाती है। यहाँ पे अरमान समझ रहा है कि अभीरा किस दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोद्दार हाउस में भी हंगामा मचा, जहाँ पे रोहित कहता है कि जब से अभीर के बारे में रूही को पता चला वो एकदम से गुमसुम सी हो गई, ना कुछ बोल रही ना कुछ कह रही, मतलब कुछ तो बात है। यहाँ पे माधव जी कहते मैंने आज उस लड़के को देखा, उसको तो ये भी नहीं पता था उसकी माँ कल कब की चल बसी है, कितना फूट फूट के रो रहा था वो, उसको तो माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला है समझो। और अभीरा को उसने बहन ही नहीं माना, इनकार कर दिया। विद्या बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षरा जी ने इतनी बड़ी बात अपनी बेटी से क्यों छुपाई कि उसका एक भाई भी है। यहाँ पे माधव जी कहते हैं कि अभीरा के लिए मुझे ज़्यादा ही बुरा लग रहा है जो उसके साथ हुआ। यहाँ ना रूही बहन मानती है ना अभीर उसको भाई मानता है। यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठा के संजय जी कहते हैं ये दोनों बहुओं को हम किस मुहूर्त में लाए थे। पहले तो पता चलता है कि दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनें हैं, अब पता चलता है उनका एक भाई भी है, और अब पता चलता है उनकी माँ ने तो शादी भी की है।
वाह क्या रे केमिस्ट्री है। यहाँ पे चारू जो होती है अभीरा का पक्ष लेते हुए कहती कि बस करो, एटलीस्ट हमारे परिवार की तरफ मुखौटा तो नहीं लगाए, जो भी है उनका सामने ही है। यहाँ पे विद्या कहती है कि पर जो भी है ये सब उनका जो परछाई है वो सब हमारी फैमिली पे पड़ेगा, ये सब क्यों हुआ, ये सब अक्षरा जी को पहले ही बता देना चाहिए था। और दो शादी का क्या मतलब है। यहाँ पे क्रिश जो होता है वो बोलता है कि दो शादी का मतलब तो सही, एक शादी से घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि कोई एक अच्छा डिसीजन लिया जाए और अच्छी शादी की जाए। इसमें दो शादी का मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, और इतनी बड़ी बात छुपाई तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। यहाँ पे मनोज कहते हैं कि और संजय भाई साहब कम से कम आज के दिन तो आप शांत रहिए, ये सब क्यों फालतू बातें कर रहे हैं, वो हमारी बहुओं का मायका है। यहाँ पे काजल जो होती है वो अपने पति का साइड लेते हुए कहती है कि क्यों मनोज तुमको बुरा लग रहा है, आखिर है तो पहले ऑलरेडी अक्षरा रूही की वजह से इतना हंगामा हो चुका है, अब अभीर भी वापस से, पता नहीं इस परिवार में शांति रहेगी कि नहीं। मनीषा जो होती है उस चीज़ को समझ रही होती, बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभीरा भी तो दर्द से गुजर रही है, उन लोगों ने भी तो बचपन में कितना कुछ सहा है, तो उनके बच्चों पे तो दिखेगा ही ना। अभीर को प्यार नहीं मिला, अभीरा अपने फैमिली से ही दूर है। विद्या बोलती है हाँ जैसे कि आर्यन पे गुजर रहा है मनोज भाई साहब की गलती का। यहाँ पे मनीषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता विद्या की बात, बोलती है आप आर्यन को बीच में क्यों ला रही हैं, और आर्यन तो एक छोटी सी गलती है, इनकी तो जिंदगी यहाँ गलती से भरी पड़ी है। विद्या बोलती जो भी हो बात तो सही है। यहाँ पे मनोज शर्मिंदा महसूस करता है पर बोल नहीं पाता। अभीरा दूर खड़ी होकर पूरे परिवार का ड्रामा सुन चुकी है, अब उसे बहुत ही हर्ट हो चुका है। यहाँ पे जब माधव जी देखते हैं कि अभीरा आ चुकी तो थोड़े से शौक हो जाते हैं कि अभीरा पे पता नहीं क्या बीत रही होगी, तो हमारी सारी बातें भी सुन ली। उसके बाद अभीरा वहां पे आती है और विद्या की बात सुन लेती है। विद्या बोलती मैं नहीं चाहती दक्ष पे उस अभीर का साया पड़े। अभीरा जो थी अपने बेटे को उठाती है और फिर वह बोलती है मैंने सारी बातें सुन ली, आप लोगों ने जो मेरे भाई और मेरे माँ के बारे में कहा, आप लोग कहिए ये सब आपका ओपिनियन है, लेकिन मैं अपने बेटे को किसके साथ रखूंगी किसके नहीं रखूंगी, किसका साया पड़ेगा, ये मेरे लाइफ का डिसीजन होगा, और इसका हक मैं किसी को नहीं देती कि वह मेरे बच्चे के बारे में बताए उसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। ऐसा बोल के अभीरा वहां से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर उसी लॉन में वॉचमैन से लड़ाई कर रहा है। वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलता है कि अभी तुम्हें जाना पड़ेगा वरना ये मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। यहाँ पे अभीर बोलता है कि तुझे जो करना है कर, तू पुलिस को बुलाएगा बुला ले, एक बार और पुलिस स्टेशन गया एक बार और चला जाऊंगा, मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं लगता है, समझा ना। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है। अरमान बोलता है सिक्योरिटी गार्ड को भाई साहब आप चले जाओ यहाँ से, ये जब भी आए इनको आने दो, इनका जब भी मन करे यहाँ पे रह सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड उनकी बात सुन के चला जाता है। यहाँ पे अभीर बोलता है कि मुझे एक बात नहीं समझा, वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी बात क्यों मान रहा है। तो यहाँ पे अरमान बताता है उस दिन जब अभीरा बहुत अपसेट हुई थी तो वो यहाँ आई थी, और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इसलिए मैंने इसको लीन पे ले लिया है, लीज पे, ताकि जब भी उसका मन करे वो यहाँ पे आती रहे। अभीर बोलता है कि अच्छा तो तुम एक बार तुम्हारी वाइफ क्या आई तो तुमने ये प्रॉपर्टी ही लीज पे ले ली, वाह जैसा कौन करता है। अभीर बोलता है ऐसा फैमिली करती है, फैमिली जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभीर बोलता है ठीक है लेकिन मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरमान बोलता है अरे ऐसा नहीं है, देखो अभी तुम भी मेरे साले हो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, इतना हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और जो हुआ बरसों पहले उसको मनीष सर की सज़ा क्यों दे रहे हो, अब उन्हें माफ़ कर दो जो भी हुआ है अभीर। और अभीरा को तो अभी पता चला तुम उसके भाई हो, उसमें उसकी क्या गलती, वो तो पैदा भी नहीं हुई थी जब ये सब ड्रामा हो गया था। अभीर बोलता है उसको तो माँ का प्यार मिला, मैं तो अनाथों की तरह पला बढ़ा हूँ, मुझे क्या पता। अरमान बोलता है अभीरा को सिर्फ माँ का प्यार मिला, दोनों पापा का प्यार तो तुमको मिला, अभीरा को तो इस बात की ज़रा भी शिकायत नहीं है, वो तो तुमसे कुछ कही भी नहीं, वो तो रिश्तों को अपनाने के लिए भी रेडी है, लेकिन एटलीस्ट तुम तो मान जाओ अभी जो हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं, वो तो लक रहता है। यहाँ पे अभीर बोलता है तो तुम जाओ अपने सोने के महल में, तुमने तो कभी बचपन में ये सब फेस किया है, तुम्हें कभी इतना दुख हुआ है, नहीं, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, सोना चांदी प्यार रिश्ते सब, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे दर्द को, मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। यहाँ पे अरमान बोलता है तुम कौन होते हो मेरी लाइफ को डिफाइन करने वाले, मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ, ये सब मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है, ज़रूरी नहीं तुम रॉकस्टार को क्यों लगता है कि तुम लोग की लाइफ डिफिकल्ट है, बाकी लोगों की लाइफ अच्छी है, ऐसा कुछ मुझे तो लगता है कि तुम ही नहीं लायक हो अभीरा के रिश्ते के लिए, तुम और रूही दोनों लोग सेल्फिश हो। यहाँ पे मैं देखते हैं कि हम लोग रूही जो है वो लेटी हुई एकदम शांत है। यहाँ पे अभीरा उसके गले लग के कहती है कि तुम्हें पता था ना रूही अपना भाई है अभीर, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आज तक, और बताया नहीं, लेकिन तुम प्लीज़ अगर एक बार कहोगी ना अभीर भैया से तो वो ज़रूर आ जाएंगे। भाई को तुम तो अच्छे से जानती हो, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के रही हो ना, तुमने उसके साथ बचपन बिताया है, खेला है, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा, तुम एक बार उसको कहो ना आने के लिए, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक फैमिली के साथ रहें, यहाँ पे प्लीज़ कहो ना,
नो यहाँ पे रूही ज्योति एकदम शांत रहती है और अभीरा के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही होती है। यहाँ पे अरमान जो होता है लॉन में बैठा रहता है एकदम गुमसुम सा। तभी वहाँ पे रोहित जो होता है कॉफ़ी लेके आता है, बोलता है भैया कॉफ़ी लो। और यहाँ पे अरमान जो होता है शौक हो जाता है कि अभी रोहित लगता है ज़रूर फिर बच्चे की बात करेगा। अरमान बोलता है ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यही बोलना चाहते हो ना कि हम अभीरा को जाकर सच्चाई बता दें। बट रोहित ये कोई राइट टाइम नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि अभीरा किस दौर से गुजर रही है। ऑलरेडी फैमिली में इतना ड्रामा चल चुका है, अभी उसके बीच में ये बताऊंगा तो बेचारी संभल नहीं पाएगी। और प्लीज़ तुम ये सब मत करो। रोहित बोलता है तो आपने कहा था आप जाट पूजा के दिन बताओगे। अरमान बोलता है ये सब मैंने नहीं किया था, ये सब तुमने कहा था, ठीक उसी तरह जैसे हॉस्पिटल में अपना बच्चा दिया था। यहाँ पे रोहित बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं रूही को और दुखी नहीं देख सकता हूँ। यहाँ पे अरमान बोलता है तो तुम अभीरा को देख सकते हो। यहाँ पे रोहित बोलता है मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन दक्ष हमारा बच्चा है और आप जितना लेट करोगे भाभी को उतना हर्ट होगा, इसलिए आप फटाफट करके हमारा बेबी हमें दे दो। और भाभी को कुछ हुआ भी तो फैमिली है संभाल लेगी। अरमान बोलते कौन सी फैमिली? वो फैमिली जो एक मिनट भी अभीरा को तंग करना नहीं छोड़ती है। तो रोहित बोलता ठीक है फैमिली नहीं तो आप ही छोड़ लो, आप ही संभाल लोगे, पर प्लीज़ भैया मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अब मुझे और भी कुछ नहीं सुनना आपका एक्सप्लेनेशन, बस मुझे मेरा बच्चा दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत महान हो, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पिघल गया भैया। यहाँ पे अभीरा बोलती बस, रूही बोलती कि अच्छा वो ना तुम वो मेरा भाई ना तुम मेरी बहन हो, समझी ना, तुम लोग मेरे माताश्री के कातिल के बच्चे हो, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ और मुझसे दूर ही रहो। यहाँ पे अभीरा जो होती है बोलती है बस करो, तुम मेरी मम्मा को कितना ब्लेम करती रहती हो रूही, अगर तुम्हें नफरत की मूर्ति बनना है तो बन सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई को वापस लेके आऊंगी बिना तुम्हारी मदद के, वो भी। यहाँ पे रोहित और अरमान के बीच भी बहस चल रही है। यहाँ पे अरमान बोलता है कि रोहित बस कर, तेरा नाटक ही नहीं खत्म होता है, ऑलरेडी देख रहा है घर में कितना टेंशन और परेशानी चल रहा है, इसमें तुझे अपना ही करना है, मैं आखिर कैसे बताऊंगा अभीरा को। यहाँ पे रोहित बोलता है आप फैमिली वालों को बता दो जल्द से जल्द, यही हमारे लिए अच्छा होगा, और ज़्यादा अटैचमेंट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे आपको ही तकलीफ होगी और भाभी को ही तकलीफ होगी। वैसे तो मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही याद दिलाने आया था कि जल्द से जल्द भाभी को बता दो ये सच्चाई, उतना ही अच्छा रहेगा। ये कहकर रोहित जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अभीरा कहती कि तुम इतनी सेल्फिश हो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब ना मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा बेबी और मेरा भाई रहेंगे अच्छे से और इस घर में आएंगे, और उन लोग को तुम्हारे बिना रहने की आदत भी है, तुमसे तो रिश्ता ही रखना बेकार है। वो जब रूही से ऐसा कह देती रूही थोड़ी सी शॉक हो जाती है। देखते आने वाले एपिसोड में इन 4 जिंदगियों में कौन सा खेल खेलने वाले हैं भगवान। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे जातकर्म की पूजा के लिए यहाँ पे अभीर को बुलाया जाता है, जहाँ पे दादी सा कहती है अभीर को कि बच्चे को माँ की गोद में दो। उसके अभीर जो होता है वो दक्ष को झूले से निकाल के लेके जाता है और वह अभीरा को देने की बजाय जो होता है वो रूही की गोदी में जाके दे देता है, जहाँ पे अभीरा बाहें फैलाई रहती है कि उसे उसका बच्चा मिलेगा, पर वो थोड़ी शौक हो जाती है कि अभीरा ऐसा क्यों किया। उसके बाद जब यहाँ पे दादी सा पूछती है कि मैंने बोला माँ की गोदी में देने के लिए, तो तुम किसकी गोदी में दे रहे हो? अभीर बोलता है मैंने उसकी माँ की ही गोदी में दिया, दक्ष रूही का बेटा है ना कि अभीरा का बेटा है, आप चाहिए तो अरमान से ये सच पूछ लीजिए। अभीरा जो थी अरमान की तरफ देखती है, अरमान जो होता है वो एकदम से जैसे तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, यहाँ अभीरा टूट सी जाती है और नीचे बैठकर रोने लगती है। आगे एपिसोड पे बने रही, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।